Good morning, class third. Today we will study about the first chapter of moral values. मोरल वैल्यू का फर्स्ट चैप्टर है आपका मूवमेंट ऑफ ट्रूथ. ठीक है, तो पहले इसको हम एक स्टोरी है, पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मॉरल क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी विल नो अबाउट दैट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. There was a young student archer who reached such ability in his heart that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shot. देखिए, एक युवा छात्र हुआ करता था, ठीक है, और वो अपनी कला में इतना निपुण हो चुका था, वो मतलब ऐसा वो खुद समझता था. ठीक है, वो अपनी कला में इतना निपुण हो चुका था कि वो पहले पेड़ में एक तीर को मारता था और फिर दूसरी तीर मारकर उस पहले तीर के दो टुकड़े कर देता था. ठीक है, he began to boast that he was a greater archer than his guru. ठीक है, और अब क्या करने लगा था, वो डींगे मारने लगता, मतलब डींगे मारने का मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर गर्व करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, उसको घमंड हो गया था अपने कला पे, अपनी आर्ट पर. ठीक है, और उसे लगने लगा था कि वो अपने गुरु से ज़्यादा विद्वान हो गया है, अपने गुरु से ज़्यादा उसके पास नॉलेज आ गई है. ठीक है, one day his guru, a venerable old man in his 70s, asked the youth to accompany him on a trip across the hills. और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि उसके गुरु, जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, वो उस छात्र से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक ट्रिप पर चलना है. कहाँ पे? पहाड़ियों के पास. ठीक है, The journey was uneventful until they came to a deep chasm. और उसके बाद उनकी यात्रा कहाँ ख़त्म होती है? एक खाई के पास आके. chasm का मतलब होता है गल्फ या खाई. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? A single log spanned the chasm. उसके बाद जानते हो, देखो जो ये आपको फिगर दिख रहा है ना, कि इस प्लेन से इस प्लेन के बीच में यहाँ खाई है, और कह रहा है कि ए सिंगल लॉग स्पैंड द कैज़म, मतलब कि दोनों खाइयों तक, मतलब खाइयों के दोनों तरफ तक एक लॉग यानी लकड़ी का टुकड़ा फैला हुआ है. द गुरु वॉक्ड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग, unshouldered his bow and taking an arrow shot into a tree on the other side. His next shot cleaved the first arrow into two. अब देखिए, गुरुजी क्या करते हैं कि इस लॉग के, ये जो लकड़ी आपको दिख रही है, उसके बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद अपने धनुष को और अपने तीर को निकालते हैं और पहले एक तीर मारते हैं सामने पेड़ पर. ठीक है, और फिर दूसरा तीर मारकर पहले तीर के दो टुकड़े कर देते हैं. कौन? गुरुजी. ठीक है, नाउ इट इज़ योर टर्न, ही सेड, वॉकिंग बैक टू वेयर हिज स्टूडेंट वॉज स्टैंडिंग. और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं. ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पे उनका विद्यार्थी, उनका छात्र खड़ा है, और फिर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, जैसे मैंने ये करके दिखा दिया, अब तुम्हें भी इसे करके दिखाना है. ठीक है, The youth stepped carefully on the log and very slowly and carefully made his way to the middle. अब उसके बाद क्या करता है, जो छात्र रहता है, युवा छात्र जो रहता है, वो उस लॉग पर अपने कदम रखता है और धीरे धीरे बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लग जाता है. ठीक है, और जब वो लकड़ी के बीच में पहुंच जाता है तो उसे डर लगने लगता है. बट हिज हर्ट वॉज इन हिज माउथ. और अब उसका हर्ट जो उसके माउथ में आ गया था. हर्ट माउथ में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका दिल निकल कर मुँह में चला आता है, नहीं, मतलब कि उसको इतना डर लगने लगा था कि जैसे लग रहा था कि उसका हर्ट निकल कर उसके मुँह में आ गया हो. ठीक है, ही न्यू दैट इफ़ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही वुड पुश टू दैट. और उसे डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जान रहा था कि अगर उसका पैर, अगर उसका कदम, एक भी कदम अगर उसने गलत रखा तो वो तुरंत खाई में गिर जाएगा और उसे मर जाना पड़ेगा, वो मर जाएगा. His hands trembled as he strung hard to focus on the target. अब उसके हाथ काँप रहे थे और वो कोशिश कर रहा था अपने टारगेट पे फोकस करने के लिए. His hands trembled as he strung an arrow into his bow. Lost in thought with the danger, he found it hard to focus on the target. अब देखिए, उसके हाथ कांप रहे थे, उसने हाथ में धनुष ली हुई थी, बाण को पकड़ा था. ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि वो खतरे में है और उसे लग रहा था कि
पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा अगर गलत कुछ हो गया तो, ठीक है। और इसी सब सोचने के नाते वो अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहा था। Therefore, when he let go of the arrow, it missed the tree altogether. Crying, he turned around. और चूंकि वो टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहा था इसलिए वो असफल हो गया, ठीक है। और वो मतलब जो उसके गुरु ने करने के लिए कहा था कि पहले एक तीर को मतलब 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो वो करने में असफल रहा, वो नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद वो बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगा। हेल्प मी, ही शाउटेड टू हिज गुरु, आई विल फॉल। और वो चिल्ला कर कहता है अपने गुरु जी से कि मेरी सहायता करिए वरना मैं गिर जाऊंगा। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, टुक हिज हैंड एज स्टेपिंग बैकवर्ड। उसके बाद जो उसके गुरुजी रहते हैं वो उसके पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और धीरे से उसको लेकर आते हैं, ठीक है, सेफ्टी में, मतलब कि सेफ जोन में लेकर आते हैं। नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड ऑन द रिटर्न जर्नी बट द बॉय हैड मच टू थॉट अबाउट। देखिए, जब वापस आने लगे तो दोनों में से किसी ने एक भी शब्द कुछ नहीं बोला, लेकिन इस समय लड़का बहुत कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। He had realized that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow. He had to learn how to control his mind too. और वो क्या सोच रहा था, अब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है, अब वो ये जान जाता है कि एक अच्छा अपनी कला में निपुण होने के लिए केवल धनुष को कैसे पकड़ना है ये नहीं आना चाहिए, माइंड को यानी दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है ये भी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको धनुष चलाने कितना भी आता है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने टारगेट पे, अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो फिर आप एक अच्छे आर्चर कभी नहीं बन सकते या फिर अपने गोल में सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए, मोरल दिया है चैप्टर का, अ प्राउड मैन ऑलवेज फॉल्स। ऑलवेज फॉल्स का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है वो क्या होता है, उसे सफलता कभी नहीं मिलती है, वो हमेशा गिर जाता है। गिरने का मतलब चलते चलते गिर जाना नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको अपने किसी काम पर बहुत घमंड है कि अरे मुझसे अच्छा तो ये कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर कभी ना कभी ऐसा कुछ होता है कि आपको उसके लिए रिग्रेट करना पड़ता है, उसके लिए पछतावा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हैं। अपने पासवर्ड का यूज़ करके आप ऐप ओपन करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर कुछ दिन बाद आपके लिए आएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी। टिल देन हैव अ नाइस डे।